हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश फॉर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आज़ाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने का सुपर फास्ट तरीका यानी कि सुपर फास्ट 3 क्लास में लेकर आ गया हूं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही ज़्यादा खास क्लास। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को एम से जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स बने होते रहते हैं दोस्तों, एम वर्ड से जितने भी शुरुआत से मतलब कि एम लेटर से जितने भी वर्ड्स बने हुए रहते हैं उसको मैं बिल्कुल आसानी से आज की इस क्लास में सिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों आज की यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों यदि आपको भी एक बात हमेशा याद रखना है ज़िंदगी में कि यदि आपको दोस्तों सफल होना है तो बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ज़िंदगी में दोस्तों आप जो है आंख मूंद कर एक सफल व्यक्ति के साथ यानी कि एक शिक्षक के साथ दोस्तों आप आंख मूंद कर भरोसा करके और एक बार दोस्तों मेहनत करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों यकीन कीजिए, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, यदि आप किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, आप जो है 100% उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। क्लियर। चलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे MAIZE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मैज पढ़े या मेज पढ़े। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ों को बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एम का होता दोस्तों क्या होता है, देखिए एम से होता है म होता है। और आपको याद रखना दोस्तों AI जब भी रहेगा आपको जब एडवांस इंग्लिश में, तो इसके लिए आपको एक एकले का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो देखिए एम से होता है म और AI के लिए एक एकले का प्रयोग करेंगे और ZE का ज लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैज। यानी कि इसे पढ़ेंगे मेज, इसे मैज नहीं पढ़िएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए MAIN, तो क्या पढ़ेंगे, देखिए एम का म AI है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे, एन का है न लिख दीजिएगा, मेन पढ़ेंगे। क्लियर। अब दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा दिमाग में कि सर आप जब बेसिक इंग्लिश पढ़ाते हैं, जब आप जो है व्हाट्सएप फेसबुक या नाम लिखना सिखाते हैं इंग्लिश में, वहाँ पे AI के लिए जो है आप दो एकले का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैदान, ये थोड़ा बेसिक इंग्लिश का पोर्शन है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखेंगे एम से होता है म और AI से आई की मात्रा और DA से होता है दा और एन का लिखते हैं ना, मैदान। क्लियर। तो ये तो दोस्तों क्या हो गया, आपका जो है बेसिक इंग्लिश हो गया। लेकिन जब एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं वहाँ पे दोस्तों कुछ और तरीके से जो है आपको वहाँ पे रूल्स लगते हैं। तो देखिए जो भी रूल्स नियम लगेंगे बिल्कुल आसान से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ों को समझाऊंगा। उसके बाद देखेंगे MID, तो एम का म, आई से छोटी की मात्रा, डी का ड, मिड, ठीक है। MID मिड ही पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद देखेंगे MAGIC, देखिए एम के होता है म, ठीक है। और देखिए दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं, मैं। और देखेंगे जी है तो इसका उच्चारण ज के रूप में करेंगे। आई से छोटी की मात्रा, सी का प्रयोग यहाँ पे दोस्तों क के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा, मैजिक। क्या पढ़ेंगे, मैजिक। और बहुत लोग इसे मैगिक पढ़ लेता है, ठीक है। बहुत लोग इसे क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, मैगिक। देखिए मैगिक आपको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैजिक पढ़ना है दोस्तों। क्लियर। उसके बाद देखेंगे MATCH, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो एम का लिखना है म, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में, TCH च लिख देना है, मैच। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैच, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे MAN, तो देखिए एम का म, एन का होता है न, और ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, मैन। अब देखिए ये रूल आपको हमेशा के लिए याद रखना होता है। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करते हैं, दो एकले के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे MAN, क्या पढ़ेंगे, मैन। मैन मीन्स आदमी होता है, मैच मीन्स क्या होता है, एक के मतलब कि खेलने वाला, मैच नहीं होता है जी, मैच। तो इसके हम लोग जो है इसका अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैजिक हो गया, मैजिक मीन्स क्या होता है, जादू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका अर्थ समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों इसका जो है अर्थ एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद देखेंगे ME, तो एम का म, और याद रखना दोस्तों अंतिम में जब भी आपको ई आएगा तो उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करना है। देखिए ME, क्या पढ़ेंगे, मी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मी मिस होता है मुझे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, तो HE को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है।
एच और ई को हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फटाफट सभी लोग कमेंट में बताइए। जैसे देखिए एम ई को हमने बताया मी पढ़ते हैं, उसी प्रकार देखिए एच को तो हाँ पढ़ेंगे और ई को क्या पढ़ेंगे आप लोग कमेंट में बताइए, एच ई को हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्लियर। आइए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब देखेंगे एम का होता है म, और आपको दोस्तों याद रखना है कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आई जी एस टी दिखेगा तो इसका उच्चारण दोस्तों डायरेक्ट आपको करना है आइट के रूप में। ठीक है, किसके रूप में करना है दोस्तों, आइट के रूप में करना है। देखेंगे एम का तो म लिख दिया मैंने, और आई जी एस टी का उच्चारण किसके रूप में करेंगे दोस्तों, आइट के रूप में। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, माइट। अब कहिएगा सर आप तो एक ही वर्ड बताएं, एक और मतलब कि वर्ड्स बताएंगे तो हमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, एन आई जी एच टी। अब देखेंगे एन का न और आई जी एच टी है तो इसमें क्या जोड़ेंगे दोस्तों, आइट जोड़ दीजिए, तो क्या होगा दोस्तों, नाइट। ठीक है, अब दोस्तों आपको फिर से कमेंट में बताना है एफ आई जी एस टी, तो देखिए एफ को क्या लिखिएगा फ, और आई जी एस टी को आइट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एम आई एन टी, मिंट पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे एम का म, टी का ट, और ए है तो दो एकले लगा दीजिए, मैट, एम ए टी, मैट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एम ए आर के, तो देखिए एम का म, ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करिएगा और के है तो क लिख दीजिएगा। आर का प्रयोग दोस्तों ऊपर रेफ के रूप में करेंगे, मार्क, एम ए आर के क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एम ए जे ओ आर बी, मेजॉर्ब, क्या पढ़ेंगे, मेजॉर्ब, मेजर पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ेंगे, मेजर पढ़ेंगे, ए जो है यहाँ पे दोस्तों एक के रूप में करेंगे, मेजॉर्ब। उसके बाद देखेंगे एम आई डी एस टी, मिडस्ट। ठीक है, तो देखिए ये कोई वर्ड्स नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एम आई आर ई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत लोग इसे मीरे पढ़ लेता है, क्या पढ़ता है, मीरे, जो कि क्या दोस्तों गलत है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मायर। देखिए एम से होता है म, और याद रखना दोस्तों आई आर ई जब भी किसी वर्ड्स के अंतिम में आएगा इसका उच्चारण आयर के रूप में करना है, तो इसमें आयर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, मायर होगा कि नहीं, आप ही बताइए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ध्यान से समझ आते हैं। ठीक है, देखिए एफ आई आर ई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे फिरे नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, फायर। कैसे, तो देखिए एफ का फ होता है और ए आई आर ई है तो इसका उच्चारण आयर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फायर, एफ आई आर ई, फायर, एम आई आर ई क्या पढ़ेंगे, मायर। क्लियर। उसके बाद देखेंगे एम ओ वी ई, इसे दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एम ओ वी ई, क्या पढ़ेंगे, एम का होता दोस्तों म। ठीक है, अब देखिए एम ओ वी ई क्या पढ़ेंगे, मूव। अब देखिए बहुत लोग क्या है कि एम ओ वी ई को मोव पढ़ लेता है, मोव नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसे क्या पढ़ना है, मूव। क्लियर। उसके बाद देखेंगे एम ई डी ए एल, तो क्या पढ़ेंगे, मेडल, एम ई से होता है मे, डी ए से होता है ड, और एल का लिखते हैं दोस्तों ल, क्या पढ़ेंगे, मेडल। उसके बाद आइए देखिए यहाँ पे एम ए एस एच, देखिए एम का म, एस एच से लिखेंगे श, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में, मैस, एम ए एस एच क्या पढ़ेंगे, मैस। देखिए इसे मॉइस्ट भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे एम का होता है म और डी का होता है ड, और दोस्तों इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ओ आएगा तो उसका उच्चारण बड़ा ओ के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एम डबल ओ डी, मूड। उसके बाद देखेंगे एम आई डबल आर ओ आर, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम आई का लिखेंगे मी, डबल आर ओ आर तो क्या लिखेंगे, र, मिरर, एम आई डबल आर ओ आर, मिरर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एम ई आर सी वाई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम ई आर सी वाई। ठीक है, तो देखिए इसको पहले यहाँ पे पहले इस वर्ड को समझाएंगे और इस वर्ड को समझाएंगे तब इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले इस वर्ड को समझिए तब आपको इस ये जो समझ जो है मतलब कि ये वर्ड जो है आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखेंगे एम ओ डबल डी वाई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मूडी, एम ओ डबल डी वाई। देखिए एम का म, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, डी का ड, और दोस्तों आपको याद रखना अंतिम में
जब भी वाई आएगा तो इसका उच्चारण दोस्तों बड़ी के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुड़ी। क्लियर। उसके बाद देखेंगे एम का होता है म, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, और एन का दोस्तों लिखते हैं न, एम डबल ओ एन, क्या हो जाएगा दोस्तों, मून। दोस्तों अब आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे अंतिम में क्या है, वाई है, इसलिए यहाँ पे देखिए अंतिम में भी वाई है, तो इसका यूज कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। एम ई आर सी वाई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मर्शी। देखिए एम ई आर तो लिखिए मर, और सी का उच्चारण श के रूप में करेंगे, और अंतिम में वाई है दोस्तों, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, मर्शी। एम ई आर सी वाई, मर्शी। क्लियर। चलिए उसके बाद आइए ध्यान से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एम ओ आर ए एल, तो क्या पढ़ेंगे, तो एम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा मु, आर इससे होता है दोस्तों र, और एल का लिखते हैं ल, क्या हो जाएगा, देखिए एम ओ आर ए एल, क्या पढ़ेंगे, मोरल। क्लियर। और देखिए एम डबल ओ एन को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मून पढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे एम यू एस आई सी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, म्यूसी नहीं पढ़ लीजिए, इसे क्या पढ़ेंगे, एम यू एस आई सी, म्यूजिक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, म्यूजिक। ध्यान रखना है दोस्तों, इसी एक एक पॉइंट को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये सारे वर्ड्स है। जब आप दोस्तों बुक रीडिंग कीजिएगा या आप दोस्तों कहीं भी जाइएगा, वहाँ पे जो है ये वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे एम ए जी आई सी ए एल, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैजिकल। एम ए मैं लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं, जी आई तो हो जाएगा दोस्तों जी होता है, सी ए एल तो कल लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैजिकल। उसके बाद देखेंगे एम ए जी आई सी आई ए एन, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैजिशियन, मैजिशियन। ठीक है, ध्यान से देखिए एम ए जी आई, देखिए एम ए जी आई सी आई ए एन, तो क्या पढ़ेंगे, मैजिशियन पढ़ा जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स है, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स को आपको देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से सिखा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ है एम ए एन ए जी ई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैनेज। देखिए एम ए एन ए जी ई, तो क्या पढ़ेंगे, तो देखिए एम का लिखते हैं म, और ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में मैं, एन ए तो ने, जी ई का लिखेंगे ग। ठीक है, मैनेज। तो यहाँ पे देखिए जी ई का यदि आप ग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो जी ई का प्रयोग यहाँ पे ग ज के रूप में करना है। ठीक है, तो मैनेज हो जाएगा, एम ए एन ए जी ई, क्या पढ़ेंगे, मैनेज पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखेंगे एम आई जी एस टी वाई, देखिए यहाँ पे वाई जो आपको काट दीजिए। ठीक है, देखिए एम आई जी एस टी, तो क्या पढ़ेंगे, तो एम का लिखना है म, और आई जी एस टी तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसका उच्चारण आइट के रूप में करते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम आई जी एस टी, माइट। उसके बाद देखेंगे एम आई डबल एल आई ओ एन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मिलियन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मी डबल एल आई तो हो जाएगा ली, य और न। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम आई डबल एल आई ओ एन, मिलियन। उसके बाद देखेंगे एम ए आर आई एन ई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मरीन। मैरीन नहीं पढ़ेंगे, मरीन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मरीन। उसके बाद देखेंगे एम ए एन, तो क्या पढ़ेंगे, मैन, क्योंकि देखिए एम से होता है म और एन से होता है न। ठीक है, और ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, मैन। के आई एन डी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, काइंड। तो क्या हो जाएगा, एम ए एन के आई एन डी, तो मैन काइंड हो जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे एम ए एन ए जी ई आर, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैनेजर। देखिए एम से होता है म, ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में, देखिए एन ए, देखिए मैं ने, जी ई आर को लिखते हैं दोस्तों जर, मैनेजर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैनेजर। अब देखिए दोस्तों, कहिएगा सर दो कंसोनेंट के बीच में ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में किए, तो एन और ए और जी, इसके बीच में भी तो दो कंसोनेंट के बीच में ए है तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में क्यों किए। तो देखिए आपको याद रखना है कि जब भी आप जो है किसी भी वर्ड्स को पढ़ते हैं उसको, तो उसमें एक ही वर्ड में आपको ए की मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक एकले का प्रयोग किए, क्या हो जाएगा, मैनेजर। उसके बाद देखेंगे एम ए आर बी एल ई, मार्बल। मार्बल नहीं पढ़िएगा, देखिए एम ए आर मार, बी एल ई बल, क्या हो जाएगा, मार्बल।
उसके बाद देखेंगे MARINE, तो मैंने आपको बताया दोस्तों इसे क्या पढ़ते हैं, मरीन। उसके बाद देखेंगे MARITAL, मैरिटल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे MUSICAL, क्या पढ़ेंगे, म्यूजिकल। देखिए MUSICAL, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे MENTION, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए M से होता है म लिख देंगे, ई से ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग पर बिंदी के रूप में। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखेंगे TION, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सन, क्या हो जाएगा, मेंशन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, FUN, ठीक है, FUN, फन, CATION, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए, फंक्शन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे MOUNT, क्या पढ़ेंगे, देखिए MYRAID, मैरिड। उसके बाद देखेंगे MOUNT, तो क्या पढ़ेंगे, माउंट पढ़ा जाएगा, क्लियर, माउंट, देखिए इस तरह से माउंट, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे MIRACLE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मेरकल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे MIS, मिस, LEAD, तो लीड, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मिसलीड, क्या पढ़ेंगे, मिसलीड पढ़ा जाएगा। चलिए दोस्तों ये तो आपको यहाँ तक समझ गए, ठीक है। इसको क्या मैंने बताया, मेरकल पढ़ेंगे, माउंट पढ़ेंगे, क्लियर, मेंशन पढ़ेंगे, ठीक है, मार्बल पढ़ेंगे। तो ये आपको जो है बड़े से बड़े वर्ड्स है जो आपको बिल्कुल आसानी से आपको आ गए होंगे, ठीक है, उम्मीद मैं करूँगा। चलिए दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।